Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel. Today in this video we are going to discuss about part first of chapter central problem of an economy. Okay, first of all हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है कि what is an economic problem. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास what is an economic problem. इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है हमारे पास कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, क्लियर, ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी जो वॉन्ट्स हैं वो क्या है, अनलिमिटेड है, और जो रिसोर्सेज हैं इकोनॉमी के अंदर वो क्या है, लिमिटेड है. क्लियर. तो ये क्या है, इकोनॉमी के लिए क्या पॉसिबल नहीं है कि वो क्या कर सके, एवरी इंडिविजुअल की नीड को सेटिस्फाई कर सके. क्लियर. तो सिंपल हम अगर मीनिंग कंसिडर करें तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है कि जो रिसोर्सेज है हमारे पास एक इकोनॉमी के अंदर वो क्या है, लिमिटेड है, और जो वॉन्ट्स है ह्यूमन बींग्स की वो क्या है, अनलिमिटेड है. तो ये इकोनॉमी के अंदर क्या पॉसिबल नहीं है कि वो हर इंडिविजुअल की वॉन्ट्स को सेटिस्फाई कर सके. क्लियर. इसके रिगार्डिंग क्या एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है. क्लियर. से कि जैसे जो हमारा एक इकोनॉमी है, क्लियर, इकोनॉमी के अंदर क्या है, कुछ पर्संस क्या है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, और जो कुछ पर्सन है वो क्या है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है. क्लियर. तो रिसोर्सेज को क्या करना है, कितने रिसोर्सेज हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर में एलोकेट करने हैं, कितने रिसोर्सेज हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में एलोकेट करने हैं. तो ये क्या हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है कि हम किस सेक्टर में ज्यादा अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करें. क्लियर. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है. क्लियर. तो यहाँ पे हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन आता है हमारे पास, what causes central और इकोनॉमिक प्रॉब्लम. क्लियर. जो हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसके कारण क्या क्या है हमारे पास. फर्स्ट है हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज, सेकंड है हमारे पास अनलिमिटेड वॉन्ट्स, थर्ड है हमारे पास डिफरेंट यूजेस, या इसको हम अल्टरनेटिव यूजेस भी कह सकते हैं. ओके. यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम किस वजह से अराइज होती है कि फर्स्ट हमारे पास कि जो हमारे एक इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हमारे पास लिमिटेड है, क्योंकि जो डिमांड है ह्यूमन बींग्स की वो क्या है, डिमांड क्या है, ग्रेटर देन सप्लाई, यानी कि सप्लाई से जो डिमांड है वो क्या है, ज्यादा है. क्लियर. क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो क्या स्कार्स हैं, और जो एक इकोनॉमी है वो क्या ह्यूमन बींग्स की नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रही, क्योंकि उनकी डिमांड क्या ज्यादा है. चाहे प्राइसेस उस कमोडिटी के कितने भी हों बट फिर भी उसकी डिमांड क्या सप्लाई से ज्यादा है. क्लियर. सेकंड पॉइंट है हमारे पास अनलिमिटेड वॉन्ट्स. यहाँ पे क्या है कि जो वॉन्ट्स हैं ह्यूमन बींग्स की वो क्या अनलिमिटेड है. तो एक इकोनॉमी के लिए क्या इम्पॉसिबल है कि वो हर इंडिविजुअल की नीड को सेटिस्फाई कर पाए. क्लियर. लास्ट है हमारे पास अल्टरनेटिव यूजेस. अल्टरनेटिव यूजेस में क्या है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या बहुत ज्यादा लिमिटेड है. क्लियर. तो उनके जो यूजेस है वो क्या डिफरेंट है. फॉर एग्जांपल हमारे पास मिल्क क्या एक स्कार्स रिसोर्स है, यानी कि मिल्क का यूज हम क्या कर सकते हैं, कर्ड बनाने में भी कर सकते हैं, चीज बनाने में भी कर सकते हैं, बटर बनाने में भी कर सकते हैं. तो हम यहाँ पे एक टाइम पे हर इंडिविजुअल की नीड को फुलफिल नहीं कर पाते. तो हमने क्या करना है, अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट करना है ताकि जिस चीज की डिमांड ज्यादा है हम उसको क्या कर सके, फर्स्टली प्रोड्यूस कर सके और देन बाकी कमोडिटीज को. ओके. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी. क्लियर. यानी कि कोई चाहे रिच इकोनॉमी है, पुअर इकोनॉमी है, डेवलप्ड इकोनॉमी है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, सब में क्या है सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज होती ही है. क्लियर. तो यहाँ पे हमारे पास बेसिक जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है वो कौन कौन सी हैं. फर्स्ट है हमारे पास व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकेंड है हमारे पास हाउ टू प्रोड्यूस, एंड द लास्ट वन इज फॉर whom टू प्रोड्यूस. फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पे व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि हमने क्या प्रोड्यूस करना है. क्लियर. यानी कि कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करनी है या कंज्यूमरेबल गुड्स प्रोड्यूस करनी है. ओके. क्लियर. यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या है कि हर इकोनॉमी के अंदर क्या है सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज होती है. क्लियर. जैसे फर्स्ट है हमारे पास व्हाट टू प्रोड्यूस.
व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या है कि एक इकोनॉमी के अंदर हमने क्या करना है, कंज्यूमरेबल गुड्स को प्रोड्यूस करना है या कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करना है। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास जो कंज्यूमरेबल गुड्स हैं वो कौन सी गुड्स होती हैं, जिनको कंज्यूमर क्या करता है, डायरेक्टली कंज्यूम करता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, मिल्क, बटर, शुगर। क्लियर। ये सारे क्या हमारे पास कंज्यूमरेबल गुड्स हैं। और जो कैपिटल गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स हम क्या करते हैं, फर्दर प्रोडक्शन में यूज करते हैं। इसके एग्जांपल्स है हमारे पास मशीनरी, ट्रैक्टर्स। क्लियर। तो ये हमारे सारे क्या है, कैपिटल गुड्स के एग्जांपल्स हैं। क्लियर। जो हम क्या करते हैं, फर्दर प्रोडक्शन में यूज करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे हमने कैपिटल गुड्स में भी अपने रिसोर्सेज को एलोकेट कर लिया, कंज्यूमरेबल गुड्स को में भी एलोकेट कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास अराइज होता है कि हमने कैपिटल गुड्स की कितनी क्वांटिटी को प्रोड्यूस करना है और कंज्यूमरेबल गुड्स की कितनी क्वांटिटी को प्रोड्यूस करना है। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में क्या है कि हमने जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है वो कैसे प्रोड्यूस करनी है, यानी कि उसमें हमने लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करना है या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करना है। क्लियर। यानी कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक कौन सी है, जिसमें हम ज्यादा यूज करते हैं, मोर यूज ऑफ लेबर, मोर यूज ऑफ लेबर देन कैपिटल। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कौन सी है, जिसमें मोर यूज ऑफ कैपिटल देन लेबर। यानी कि हमने क्या करना है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक में ज्यादा कंट्रीब्यूट करना है या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में ज्यादा फोकस करना है। क्लियर के लिए। तो ये भी क्या हमारे पास सेंट्रल प्रॉब्लम है। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी कि हमने सोसाइटी के किस सेक्शन के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है, रिच सेक्शन के लिए करना है या पुअर सेक्शन के लिए करना है। क्लियर। अगर एक इकोनॉमी क्या करती है, पुअर सेक्शन के वेलफेयर के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो प्रॉफिट मार्जिन है अपना वो उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है उसको क्या करना पड़ेगा, हिडन कॉस्ट को बियर करना पड़ेगा। क्लियर। यानी कि यहाँ पे उसको क्या, प्रॉफिट मार्जिन कम बचेगा। क्लियर। यानी कि यहाँ पे क्या होएगा, प्रॉफिट कम अवेलेबल होएगा, जिसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट कम करेगा। इन्वेस्टमेंट कम करेगा तो जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ भी क्या होएगी, कम होएगी। क्लियर। तो यानी कि वो क्या करे, सोशल वेलफेयर के लिए काम करे या फिर जीडीपी ग्रोथ के ऊपर ज्यादा फोकस करे। क्लियर। तो यहाँ पे क्या, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है। क्लियर। नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम इन डिफरेंट इकोनॉमीज। क्लियर। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट इकोनॉमीज कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है हमारे पास मार्केट इकोनॉमी, सेकेंड है हमारे पास सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, and the last one is mixed economy. ओके। फर्स्ट है हमारे पास मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी को क्या कंसिडर किया गया, फ्री इकोनॉमी। क्लियर। यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, फ्री इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है वो क्या फ्री है कि उसने क्या करना है, जो हमारे पास सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्लियर। उनके लिए क्या है, यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है वो क्या फ्री है। क्लियर। कि वो क्या कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के बेसिस पे जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनको प्रोड्यूस कर सकता है। क्लियर। यहाँ पे कोई गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होती। क्लियर। इसलिए इसको क्या कंसिडर किया गया, फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी। क्लियर। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा, उन गुड्स को प्रोड्यूस करना पसंद करेगा जिसमें उसको क्या हो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। क्लियर। वो हमेशा क्या करेगा, जो उसकी कॉस्ट है, यानी कि जो भी वो प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, उसकी कॉस्ट क्या आए, कम से कम आए। क्लियर। ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। ओके। तो इसलिए हम जो सेंट्रल प्रॉब्लम है हमारे पास, व्हाट, हाउ, फॉर होम टू प्रोड्यूस, इस प्रॉब्लम को हम क्या है, मार्केट इकोनॉमी के अंदर क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में जो डिसीजन है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, वो क्या किसके द्वारा लिया जाता है, सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, सोशल वेलफेयर करना, ना कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है,
हाउ टू प्रोड्यूस में हमने क्या पढ़ा था, 2 टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करा है, एक है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, सेकंड है हमारे पास कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक को क्या करती है, फॉलो करती है, क्योंकि यहाँ पे क्या लेबर का यूज हमने क्या पढ़ा था कि लेबर का यूज यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा होता है। इट मीन्स कि ज्यादा से ज्यादा पर्सन्स को क्या मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले, ताकि वो अपनी लाइफ को बेटर तरीके से रन कर सके। क्लियर? तो ताकि जो सोसाइटी है उसका क्या हो सके, मैक्सिमम वेलफेयर हो सके। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या है, सोल्यूशन है सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। क्लियर? लास्ट है हमारे पास मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है कि हमने जो डिसीजन लेना है रिगार्डिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, वो हम किस बेसिस पे लेते हैं, जो मार्केट के अंदर फोर्सेस हैं सच एज डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे भी, और जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज के बेसिस पे भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिसीजंस लेते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे सोशल वेलफेयर को भी मैक्सिमाइज करते हैं और प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज करते हैं। क्लियर? तो उस बेसिस पे हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक डिसीजंस को लेते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे जो स्टील और क्लॉथ की इंडस्ट्रीज हैं, क्लियर, वो क्या है, फ्री है, यानी कि वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उनके प्राइसेस को कम या ज्यादा करके सेल करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और यहाँ पे जो रेलवे है, क्लियर, रेलवे के ऊपर क्या है, गवर्नमेंट की मोनोपोली है, यानी कि गवर्नमेंट क्या करती है, कम प्राइसेस फिक्स करती है ताकि सोशल वेलफेयर ज्यादा से ज्यादा हो सके। क्योंकि जो रेलवे है, रेलवे में क्या है, पुअर पर्संस भी ट्रैवल इजीली कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास सॉल्यूशंस ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इन डिफरेंट इकोनॉमीज। क्लियर? सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 1 ऑफ चैप्टर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।